Hello student, good morning. Welcome to on our class CGPS। हमने पूर्व में आपको पढ़ाया था बच्चों। नेक्स्ट में क्लास में आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको पार्ट एक्सप्लेन किए थे। पार्ट सेकंड जो था बूढ़ा गिद्ध के बारे में हमने पढ़े थे, उसी का हमने आपको पीडीएफ के माध्यम से बच्चों आपको उसके प्रश्न मौखिक प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए और किसने किससे कहा और वाक्य पूर्ण करो। यहाँ तक हमने पूर्ण हो चुका था बच्चों। सभी ने कापी में अपना कंप्लीट कर लिए होंगे और सभी बच्चों को फिर से एक बार सूचित कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आप सभी लोग डेली 1 पेज जो है आपको सुलेख लिखना है। उसको कापी को हो जब हम मंगाएं तो उसको चेक अवश्य कराएंगे आप, है ना। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। उसी का बच्चों आपका नेक्स्ट में जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, बूढ़े और कमज़ोर गिद्ध को भोजन कैसे मिलता था, मतलब कौन उसको ला कर देता था। तो हमने पाठ के माध्यम से यहाँ पर पढ़े थे, सभी लोग मालूम है स्टूडेंट। तो बूढ़े और कमज़ोर गिद्ध को उसी पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षियों से भोजन मिलता था। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो गिद्ध को देखकर बिलाव क्यों डर गया था, मतलब क्यों डर गया। तो वहाँ पर देखेंगे उत्तर में, गिद्ध को देखकर बिलाव डर गया क्योंकि वह जानता था कि गिद्ध के रहते पक्षियों के बच्चों तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए बिलाव क्या था, उसको गिद्ध को देखकर डर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। बिलाव ने गिद्ध को अपने बारे में कैसे विश्वास दिलाया। तो नेक्स्ट उत्तर देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। तो बिलाव ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर गिद्ध से धर्म कर्म की बातें कर धर्म को प्राणी का श्रेष्ठ मित्र बताकर गिद्ध को अपने बारे में विश्वास दिलाया। किसने दिलाया उसको, बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं गाइस यहाँ पर। बिलाव वृक्ष के समीप किस उद्देश्य से आया था। उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर गाइस, उत्तर में बिलाव वृक्ष के समीप पक्षियों के बच्चों को खाने के उद्देश्य से आया था। किस लिए आया था वहाँ पर बिलाव, समीप में पेड़ के समीप पक्षियों के बच्चे को खाने के उद्देश्य से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को क्यों मार डाला। क्यों मार डाला था मालूम, हमने पाठ में इसमें पढ़े थे लेसन में। तो उत्तर में लिखेंगे गाइस यहाँ पर, बिलाव वृक्ष के समीप पक्षियों के बच्चों की हड्डियाँ मिली। किसमें मिला वहाँ पर, जिससे पक्षियों ने सोचा कि उनके बच्चों को गिद्ध ने खाया है, इसलिए उन्होंने गिद्ध को मार डाला। क्योंकि वो क्या करता था बिलाव, वो अपने जो है खाकर उसकी हड्डी को किसके यहाँ रख देता था, वहाँ पर बूढ़े गिद्ध के कोटर में छोड़ दिया करता था, है ना। और सभी जो है पक्षी जब देखें तो उसका जो है हड्डियाँ कहाँ मिला, बूढ़े गिद्ध के कोटर में, इसलिए उसको पक्षियों ने सोचा कि इन्हीं ने, बूढ़े गिद्ध ने ही सभी पक्षियों को बच्चे को खाया होगा, इसलिए उसने गिद्ध को पक्षियों ने मार डाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों गाइस वहाँ पर, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर में लिखेंगे यहाँ गाइस, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना विचारे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं को हानि ही होती है ना। बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को हमको नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमको पूर्ण रूप से जानकारी एकत्र कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। हम इस पाठ से ये सबक मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे गाइस यहाँ पर, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए यहाँ पर, है ना। फर्स्ट नंबर देखेंगे, घर में आए हुए शत्रु का भी उचित अतिथि संस्कार किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं, हाँ। सेकंड नंबर देखेंगे गाइस, मुश्किल परिस्थितियों में भयभीत होकर भाग जाना चाहिए, क्या होगा, हाँ या ना, नहीं। कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे ले लेना चाहिए, क्या सही है बच्चों या नहीं यहाँ पर ना। घ नंबर, शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है, हाँ या नहीं, हाँ। हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना गया, हाँ
या नहीं बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। अब आइए नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे बिलाव। तो बिलाव को अपन क्या बोलते हैं? बिल्ली स्त्रीलिंग में। हाथी को हथनी। शेर को क्या बोलेंगे? शेरनी गाइस। हंस को हंसनी। भालू को मादा भालू। उल्लू को मादा उल्लू। चलिए नेक्स्ट की ओर गाइस यहाँ पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यहाँ पर जैसे नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर पर्वत जो है पुल्लिंग शब्द है, वृक्ष जो है पुल्लिंग है, अतिथि जो है पुल्लिंग है, नाखून ये भी पुल्लिंग है यहाँ पर गाइस, रोशनी ये भी क्या है? पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है, पक्षी जो है पुल्लिंग है, छाया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से बुक में दिया होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे गाइस। यहाँ पर जैसे दिया है यहाँ पर वृक्ष पर अनेक पक्षी है, यहाँ पर सेम का सेम रहेगा, वृक्ष पर अनेक पक्षी हैं। खा नंबर देखते हैं यहाँ पर अपन क्या बोला गया यहाँ पर। आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? सेम का सेम ही आएगा आपका यहाँ पर, है ना। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, है ना, क्योंकि सेम का सेम यानी सही अर्थ है, वो गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करनी चाहिए। यहाँ पर मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करना चाहिए, यहाँ पर करनी लिखा है बच्चों, बस इतना अंतर रखेंगे, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन। वह मरे हुए पक्षियों के बच्चों की हड्डियाँ गिद्ध के कोटर में डाल देता। यहाँ पर क्या करनी लिखेंगे? उत्तर में सही रहेगा, आपको आंसर करके बनाना, इसमें नहीं दिया बच्चों, ध्यान रखेंगे गाइस यहाँ पर, है ना। वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियाँ गिद्ध के कोटर में डाल देता था आएगा यहाँ पर, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपको समझ आया मेरे ख्याल से यहाँ पर बच्चों। चलिए नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। क्रोध का होता है विलोम, उल्टा शब्द बन जाएगा क्षमा। और बूढ़ा का जवान, पास का दूर, इच्छा का अनिच्छा, बुद्धिमान का मूर्ख, उचित का अनुचित, अनजान है यहाँ पर, नाक फूट गया बच्चों, ध्यान रखेंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनजान का परिचित, ज्ञानी का अज्ञानी। तो इस प्रकार आपका जो है प्रश्नों के उत्तर, विलोम शब्द और शुद्ध वाक्य, प्रश्नों के उत्तर, है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और जो बाकी बचा था यहाँ पर आप कंप्लीट हो गए बच्चों। आज के लिए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। गुड डे आज के लिए बेटा।